स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला हम सबका सुपर फेवरेट शो राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में क्या कुछ हुआ, चलिए आपको एक क्विक रिकैप में बताते हैं। आज रात की कहानी में आपने देखा कि शंभ प्रसन्न हो जाता है ये बात सुनकर कि श्री कृष्ण यहाँ पर बालासुर पर आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान शिव का भक्त है। ये जानकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि अब कृष्ण और दूसरी ओर बालासुर, इन दोनों का भिड़ंत करवा करके सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा मेरा ही होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आज रात की कहानी की शुरुआत में ही एंट्री होगी वानासुर की, जहां पर वो अपनी सेना को तैयार कर रहा होगा लड़ाई के लिए। वो लड़ाई के लिए अपनी सेना को सज्ज करते हुए कहेगा कि चलो जल्दी से हम अपने सारे शस्त्र और अपनी सेना को सज्ज करते हैं, ताकि हम ब्रह्मांड के सभी राज्यों पर अपनी विजय की छाप छोड़ पाएं। तभी यहाँ पर उसकी पुत्री आ जाती है और वो कहती है कि पिताश्री, आप ये सब क्या कर रहे हैं। तभी वानासुर कहता है कि आखिर तुम इसको यहाँ क्यों ले आई। मैं ब्रह्मांड विजय के लिए निकल रहा हूँ, इसलिए मेरे पास इसे लेकर मत आना, और तुम्हारी ऐसी हिम्मत दोबारा हुई तो मैं तुम्हें जलते हुई आग में डाल दूंगा। जाओ इसे लेकर जाओ चित्रलेखा, और तुम ब्रह्मांड विजय के बाद मुझे मिलना, मैं तुम्हारा स्वयंवर करूंगा। उषा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है, जो वानासुर की पुत्री दिखाई गई है, कि पिताश्री मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं और आते ही मेरा स्वयंवर करके मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि वानासुर युद्ध के लिए निकल जाएगा और सबसे पहले वो अपनी सेना से ये कहता आएगा नजर कि चलो हम सबसे पहले अपने शत्रु कृष्ण और उसकी द्वारका पर चढ़ाई करेंगे, फिर द्वारका मेरी हो जाएगी। दूसरी ओर श्री कृष्ण दाऊ को संदेश भिजवाएंगे, जिसमें वो वानासुर के बारे में सब कुछ बताते हुए अपनी चिंता भी लिखते हैं। बलराम दाऊ को श्री कृष्ण बताते हुए कहते हैं कि हाँ, ये बहुत ही बड़ा सत्य है और इस बारे में हमारी शक्तियाँ हम पर भारी भी पड़ने वाली हैं। ये सारी शक्तियों के आगे हम सबका समर्थ छोटा पड़ने वाला है दाऊ। सारी सेना को इकट्ठा करें। तभी ऊपर से सांब ये सब कुछ देख रहा होता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं द्वारका से अब बाहर जाऊं और जो भी द्वारका के शत्रु हैं और मित्र हैं उनका पता लगाऊं, ताकि मैं आगे की योजना बना सकूं। जैसे ही वो जाने वाला होता है, वो सोचता है कि ऐसा कौन सा शख्स है जो मुझे इसका पूरा ज्ञान देगा कि कौन द्वारका शत्रु है और कौन द्वारका का मित्र है। तभी उसे राधा रानी दिखती है, वो उनके पास जाकर के पूछता है और वो कहती हैं कि तुम ऊपर जाओ शाम, वहाँ पर गुरु बैठे हैं जिनसे तुम सब कुछ द्वारका के विषय में पूछ सकते हो। शाम राधा की बात सुनकर ऊपर की ओर जाता है और वहाँ पर गुरुदेव से पूछने लगता है और कहता है कि मैं द्वारका का भावी सम्राट हूँ, इसीलिए मैं द्वारका के विषय में सब कुछ जानना चाहता हूँ कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। तभी वहाँ वो गुरु से मिलने के लिए जाता है और दूसरी ओर बलराम कृष्ण भी वहाँ पहुँच जाते हैं। राधा कहती है कि कृष्ण सांब भी तो उनसे मिलने के लिए गया है, और श्री कृष्ण ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि सांब सब कुछ जान जाता है कि कौन कौन द्वारका का मित्र है और कौन कौन द्वारका से शत्रुता समझता है और कौन सा राज्य उसके लिए गलत भावना रखता है। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं, सांब को देखते हैं और उन्हें देखकर सांब बहुत ही ज़्यादा भयभीत सा हो जाता है और धीरे से स्वर में कहता है कि पिताश्री, मैं बस द्वारका के बारे में सब कुछ जानने आया हूँ कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन मित्र। ये बात सुनकर दाऊ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सांब, तुमने बहुत ही अच्छा किया। ये कहकर सांब वहाँ से चला जाता है और श्री कृष्ण अपने गुरु से बातचीत करने लगते हैं। सांब सोचता है कि अब द्वारका पर सिर्फ मेरा ही राज्य होगा। वानासुर और श्री कृष्ण के युद्ध में, उन दोनों के युद्ध के पश्चात मैं ही द्वारका का राजा बनने वाला हूँ, इसलिए मुझे अपने ही हिसाब से सब कुछ करना होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जामवंती भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही होगी वानासुर के साथ जो युद्ध होने वाला है उसके लिए। तभी सांब आता है पूजा घर में और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं चाहता हूँ कि आप पिताश्री के पास जाएं, क्योंकि मुझे पांचाल की राजकुमारी भाग गई है।
जामवंती बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपने पुत्र की बलाई लेती है और श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती है। कृष्ण को वह सब कुछ बताती है और कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, जैसी पुत्र और माँ की इच्छा। वानासुर दूसरी तरफ कृष्ण के लिए लड़ने के लिए सज्ज होता है और कृष्ण को ललकारता है और श्री कृष्ण भी वहाँ पर आ जाते हैं। दोनों का आमना सामना होता है, जहाँ पर श्री कृष्ण वानासुर को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः श्री कृष्ण उसकी ओर सुदर्शन साधते हैं और कहते हैं कि मैंने शांति के लिए आत्मसमर्पण कर दिया था। वानासुर कहता है तो ठीक है, आओ मेरे सामने और मेरे आगे आकर नाक रगड़ो। श्री कृष्ण ऐसा करने से इनकार कर देते हैं और अपने सुदर्शन चक्र को साध कर उसकी ओर छोड़ देते हैं और यहीं आज रात के एपिसोड का एंड हो जाएगा। अब आकर उसके बाद वानासुर और श्री कृष्ण में से किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये सब कुछ देखना होगा कल रात के एपिसोड में। बेहद दिलचस्प।